हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वीकू रिबेलियन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टीव जॉब्स के बारे में। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया में हुआ था। स्टीव जॉब्स की मां ने स्टीव जॉब्स को कॉलेज पढ़ने के दौरान जन्म दिया, जबकि इनकी अभी शादी भी नहीं हुई थी। इसलिए इन्होंने स्टीव जॉब्स को किसी को गोद देने का फैसला किया। स्टीव जॉब्स के अपने वालिद का नाम जंदाली था, जो मिस्र के रहने वाले थे। बाहमी इख्तलाफात की वजह से स्टीव जॉब्स की ज़िंदगी तब्दील होकर रह गई थी। फिर स्टीव जॉब्स को कैलिफोर्निया में रहने वाले पॉल एंड क्लारा ने गोद लिया और इस बच्चे को स्टीव जॉब्स का नाम दिया। दोस्तों, पॉल और इसकी बीवी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये स्टीव जॉब्स को अच्छी ज़रूरियात मुहैया कर पाते। फिर भी इन्होंने स्टीव जॉब्स की हर ज़रूरत को पूरा किया और स्टीव जॉब्स को बेहतर तालीम दी, अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करवाई। स्टीव जॉब्स ने कैलीग्राफी की तालीम हासिल की और अक्सर घर की परेशानी देखकर स्टीव जॉब्स अपने एक दोस्त के यहाँ ज़्यादातर वक्त गुजारा करते थे। स्टीव जॉब्स को बचपन से कंप्यूटर बनाने का बहुत शौक था और उनके सौतेले बाप स्टीव जॉब्स को सिखाया करते थे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक की मशीनों को बनाया जाता है। ये वो हुनर था जिसने बाद में स्टीव जॉब्स की ज़िंदगी तब्दील करके रख दी थी। स्टीव जॉब्स की मुलाकात स्टीव वोजनिक से हुई, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में स्टीव जॉब्स के साथ पढ़ा करते थे। इनके दोस्त का कहना था कि हम दोनों की इलेक्ट्रॉनिक में दिलचस्पी की वजह से हम गहरे दोस्त बन गए। अगरचा मेरा तजर्बा ज़्यादा था, मगर स्टीव जॉब्स मुझसे बहुत ज़्यादा पुरजोश और हुनरमंद था। 1974 में स्टीव जॉब्स ने अतारी नामी गेम्स कंपनी में भी काम किया था। स्टीव जॉब्स की उम्र जब 21 बरस थी, तब इन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एप्पल कंप्यूटर कंपनी बनाई। स्टीव जॉब्स के दोस्त वोजनिक ने कई कंप्यूटर बनाए जो सस्ते थे, जबकि स्टीव जॉब्स ने मार्केटिंग का काम संभाला। 1980 में एप्पल कंप्यूटर लोगों में मशहूर होना शुरू हुआ और एप्पल की मार्केटिंग वैल्यू $1.2 बिलियन तक जा पहुंची। स्टीव जॉब्स ने पेप्सी के मार्केटिंग एक्सपर्ट जॉन स्कले को एप्पल कंपनी का CEO बना दिया। एप्पल को मार्केट में IBM का भी मुकाबला करना था। 1984 में एप्पल ने मैकइंटॉश रिलीज़ किया। मैकइंटॉश IBM से मेल नहीं खाता था। इस वक्त ज़्यादातर इस्तेमाल IBM PC थे और इसमें मैक प्रोग्राम नहीं चल सकते थे। पेप्सी के CEO जॉन्स का कहना था कि स्टीव जॉब्स के आइडियाज़ की वजह से कंपनी को बेहद नुकसान हुआ है। इन वजूहात की बिना पर 1985 में स्टीव जॉब्स को उनकी अपनी कायम करदा कंपनी से निकाल दिया गया। मगर स्टीव जॉब्स ने हिम्मत नहीं हारी और नेक्स्ट के नाम से एक और कंपनी बनाई और एक एनिमेशन कंपनी पिक्सार भी खरीद ली। स्टीव जॉब्स ने पिक्सार में 50 मिलियन की सरमायाकारी की। स्टीव जॉब्स की इस कंपनी ने फाइंडिंग नेमो, टॉय स्टोरी जैसी मशहूर फिल्में बनाई। पिक्सार स्टूडियो 2006 में वाल्ट डिज्नी में जम हो गया था और स्टीव जॉब्स ने वाल्ट डिज्नी के शेयर होल्डर्स भी खरीद लिए। वहाँ एप्पल कंपनी स्टीव जॉब्स के बगैर काम नहीं कर सकती थी, इसलिए 1996 में स्टीव जॉब्स ने बतौर CEO एप्पल कंपनी दोबारा ज्वाइन कर ली। स्टीव जॉब्स ने दिन रात मेहनत करके एप्पल कंपनी को दोबारा अपने पांव पर खड़ा कर दिया। स्टीव जॉब्स को 2004 में लबलबे का कैंसर हुआ। स्टीव जॉब्स अपनी बीमारी से भी लड़ता रहा और साथ साथ अपनी बनाई गई कंपनी में दिन रात मेहनत करता रहा। 2007 तक एप्पल कंपनी ने बेशुमार प्रोडक्ट बनाए, जिनमें मैकबुक, आईफोन और आईपैड शामिल हैं। 2009 में स्टीव जॉब्स को बीमारी ने दोबारा आन पकड़ा और इनका वज़न कम होना शुरू हो गया। स्टीव जॉब्स काफ़ी बीमार पड़ गए। 5 अक्टूबर 2011 को एप्पल कंपनी ने ऐलान किया कि स्टीव जॉब्स अपनी बीमारी से लड़ने के बाद आखिरकार इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कह चुके हैं। स्टीव जॉब्स की कहानी हमें ये बताती है कि ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। स्टीव जॉब्स ने ये कामयाबी सही फैसलों और बुलंद हिम्मती से हासिल की थी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है हर बार की तरह आपको ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी।